सीईटी की तैयारी करने वाले सभी प्रश्नों को पढ़े, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर देख लेना दोस्तों। आज एक शानदार पीडीएफ आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। इन प्रश्नों को जरूर देख लेना और इस वीडियो के माध्यम से देखना। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 40 है। आपका मिनट में कम से कम 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बन जाएगा, लेकिन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना। सिर्फ पेपर किसका है ध्यान देना दोस्तों। सांख्यिकी ऑफिसर यानी सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर ये प्रश्न पत्र बनता है। 25 फरवरी 2024 का प्रश्न पत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और ध्यान देना, करंट अफेयर यानी फरवरी के अंदर एग्जाम 2024 के अंदर होता है, और आपका एग्जाम दोस्तों आपको पता है कब, सितंबर के अंदर है। तो करंट अफेयर इस तरीके से मिल सकता है, योजनाओं को लेकर मिलेगा, या फिर आपके जो कुछ एप्लीकेशन है उनसे संबंधित किसी भी तरीके से जो करंट अफेयर मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप 19वां प्रश्न और भी बहुत से ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को मिस मत करना और एंड तक पूरा देखना, ताकि सारी जानकारी मिल सके। सीईटी ग्रेजुएशन वाले भी और सीईटी 10+ वाले भी इस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए पहला प्रश्न, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, तुरंत कर लीजिएगा। इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करें, और जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो पर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट जो है अपना जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े और इसके साथ व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न, 56 का मैदान। सर सिंपल प्रश्न हमें आता है। 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? 56 का मैदान सर माही बेसिन जो है, इसमें टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, सीधा प्रश्न आपके। वैसे 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन भी आपके पास अनुत्तरित उत्तर, और आपके सीईटी के अंदर भी 5वां ऑप्शन प्लस में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रन में गिरती है? कच्छ का जो रन है यहां पर गिरेगी दोस्तों। पश्चिमी बनास और लूणी नदी जो है वो आपके कच्छ के रन में गिरती है। थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी को जब पढ़ो तो ऐसी बातें जरूर पढ़ लेना, याद रख लेना। उसके बाद देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आता है? कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, किस क्षेत्र से आता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नंबर 3 का देखिएगा, सवाई माधोपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जिला पूछा है प्रॉपर, तो यहाँ से आता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, एरिडी मृदा समूह है प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम के अंदर, सबसे ऊंची है लेकिन घटते क्रम के अंदर आपको यहाँ पर सेट करनी है दोस्तों। 4 आपके सामने कूट भी दे रखे हैं। कूट के अंदर देखो, ऋषिकेश, बबाई, खो और तारागढ़। तारागढ़ जो है दोस्तों आपको पता है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी खो, और इसके साथ साथ हम देखते हैं करेक्ट आंसर देखिएगा डी, ऋषिकेश सबसे जो है नीचे वाली रहेगी, कम ऊंचाई वाली। उसके बाद में खो है, उसके बाद सितारागढ़ और बबाई लास्ट। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपके सामने देखिएगा, केलवाड़ा, कोलायत, आबू और सूरतगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आबू पर्वत जो है यहाँ पर ही उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। चलिए, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। मक्का की जो फसल है दोस्तों वो कहाँ उत्पादित होती है? प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, ये दक्षिणी भाग में होती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो है मक्का की फसल हम जो है देखते हैं। इंपोर्टेंट 4 नंबर रहेगा। चलिए, सुमेलित करने वाला प्रश्न आपको 1 से 2 और 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलते हैं सुमेलित करने वालों, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार। सूची 1 है, सूची 2 है। आपका सही उत्तर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 संरक्षित क्षेत्र में है, और दूसरा है मुख्य वन्य जीव। 1 नंबर सुंधा माता। 4 ऑप्शन आपके सामने कूट भी दे रखे हैं। कूट के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा। देखिएगा, सुंधा माता, रोटू और इसके साथ बीड़ यानी झुंझुनू और बिसलपुर। 4 ऑप्शंस के अंदर हम देखते हैं सुंधा माता आपका आ जाता है भालू के लिए, रोटू कृष्ण मृग जो है अभयारण्य है। 8 नंबर के अंदर आपका इसके अंदर हम देख सकते हैं 1 नंबर ए का फर्स्ट हो जाएगा, यानी सुंधा माता जालोर जो भालू अभयारण्य है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 सी का बीड़ झुंझुनू कृष्ण मृग के लिए है, और बिसलपुर जो चिंकारा और रोटू, इसके अंदर आप नंबर 3 जो है वो मिलान कर सकते हैं। 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद
निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? मरुस्थलीकरण की जब भी बात करेंगे उससे संबंधित रहने वाला आप देख सकते हैं अति पशुचारण है। इसके साथ साथ जो आपका पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं और वनों की जो कटाई है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद श्रावण भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। श्रावण भादो सिंचाई परियोजना है वो संबंधित है, कोटा जिले से संबंध रखती है। कौन से जिले से? कोटा जिले से संबंध रखती है। उसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह बरसिंहपुर, छाबड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर अंता। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर अंता रहने वाला है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न है, रटन लेना इस प्रश्न को। तो अमर सागर परियोजना राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन सी है? अमर सागर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 28% से अधिक है? 28% से अधिक मतलब 0.5, ठीक है। इसके बाद मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। कौन से में है? अलवर में है, ध्यान देना। मूसी महारानी की जो कि 80 खंभों की छतरी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी की नस्ल पूछी आपसे तो सिरोही बकरी की है क्या? कांकरेज गाय की, मालवी गाय की, सांचौरी गाय की, तो सिरोही बकरी की नस्ल बिल्कुल है सर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, मिशन निर्यातकों बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ होता है? दोस्तों ये आपके हो जाता है 2021 में। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, कुछ इस तरीके से भी आपसे करंट अफेयर पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है 17 नंबर जो है यूरेनियम, फेल्सपार, टंगस्टन, और इसके अलावा बात करते हैं बेरिलियम की, मरकेड़ा, जामसर, ये आपके साथ खनन क्षेत्र है। 17 नंबर जो है इसका ऑप्शन आपके सामने क्या? यूरेनियम, रोहिला, ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए फेल्सपार मरकेड़ा अजमेर में है, टंगस्टन डेगाना, जामसर बीकानेर, जी बिल्कुल पहचान लिया सर। टंगस्टन नागौर की डेगाना है ना, और जामसर तो बीकानेर में है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। अच्छा प्रश्न है, सूखा सुरक्षा कवच योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा, भारतीय कृषि बीमा योजना। उसके बाद देखिएगा आई स्टार्टअप योजना की पहल है। कौन सी पहल है दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की। राजस्थान की संबल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबल ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है। संबल ग्राम योजना आर्थिक विकास से संबंधित है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है। बड़वा यूप अभिलेख जो संबंधित है किससे संबंध है? मोखरी वंश से। इतिहास का एक खतरनाक प्रश्न आपके सामने है। उसके बाद इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? हर्षनाथ का मंदिर ये दोस्तों गुवक प्रथम के द्वारा, इंपॉर्टेंट है हर्षनाथ मंदिर गुवक प्रथम। उसके बाद बात करते हैं शासक पंचन देव या पंचवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौहान राजवंश से संबंधित रखता है। उसके बाद मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दल थंबन की जब भी मैं बात करूं तो गज सिंह को प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत खतरनाक प्रश्न है, बहुत खतरनाक और बहुत ही शानदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। हिस्ट्री का डीप से डीप प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करना आप। यहाँ से प्रश्न पूछा है आपसे, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष है। नवज्योति समाचार पत्र जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। नवजीवन की स्थापना होती है 1939 के अंदर। लोकवाणी की जो स्थापना होती है 1943 के अंदर। त्याग भूमि की स्थापना कब होती है? 1929 नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? द करेक्ट आंसर रहेगा, डी करेक्ट आंसर रहेगा।
इसके बाद देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन यानी बीकानेर के गांधी के रूप में जो सामने आते हैं उनका नाम तो मग्घाराम वैद्य है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भिक्षालाल बोहरा भी तो है, लक्ष्मण दास स्वामी बिल्कुल है, यानी 1 और 2 और तीनों यानी इसी से संबंधित है। तो इसके अंदर हम देखें तो 1 नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिएगा प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। 27 नंबर का करेक्ट आंसर वीएन मिश्रा जो है इनके निर्देशन में किया जाता है। वीएन मिश्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था। राज प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त किया जाता है, तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को है जो समाप्त किया जाता है। 1 नवंबर 1956 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 28 का नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा है, इसमें देखिएगा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंदर कंगन नोगरी और गजरा नेवरी ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है दोस्तों। जामना कहलाता है। क्या? जामना। कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका प्रश्न है ये। प्रथम बार पुत्र के जन्म पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, जामना कहलाता है। जामना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं यानी केला देवी का मेला करौली में, कपिल मुनि का कोटा में थोड़ी कोलायत में है, भृतृ मेला अलवर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में। तो दोस्तों बी करेक्ट आंसर यानी दूसरा। धारगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है या कहाँ स्थित है, ये दोस्तों राजस्थान के चम्मू जिले में स्थित है। 32 का 1 नंबर करेक्ट है। लैब असिस्टेंट एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से देश हितैषणी सभा के संस्थापक, देश हितैषणी जो सभा है उसके संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह का नाम लिया जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में तत्ववाद्य यंत्र आपसे पूछा है दोस्त, तत्ववाद्य यंत्र बता दीजिएगा, छाप दीजिएगा कमेंट के अंदर। तत्ववाद्य यंत्र तो तद है बिल्कुल सर, और रवाज भी है, बपंग भी है, तो बिल्कुल आपका जो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक, निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी, बिल्कुल भाई संत मावजी के द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। हड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई बिल्कुल बेंगटी में है। मल्लीनाथ जी का संबंध राजस्थान में तिलवाड़ा से आ जाता है, ठीक बात है। तल्लीनाथ जी पांचोटा की पहाड़ी, धन्ना जी का सिंबुदड़ा कोडागरन, सिंबुदड़ा तो भाई एक स्थान थोड़ी है, सिंबुदड़ा और कोडागरन ये जसनाती संप्रदाय में चलते हैं। रणमल छंद के रचयिता इंपॉर्टेंट है, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास का नाम लिया जाएगा, वो श्रीधर व्यास। अगला प्रश्न आपके सामने, राग कुलुप द्रुम के लेखक कौन हैं, बताइए भाई। छापे कृष्णानंद व्यास का नाम लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थानी साहित्य में प्रचि या परिचय वंचित करता है, क्या वंचित करता है दोस्तों, संतों के जीवन चरित्र को वंचित जो है आपके क्या करता है, वर्णित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आदमकद व्यक्ति चित्रों, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न, साहिब राम का नाम लिया जाएगा। ओके, चलिए ये सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए।